मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। मुरली सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए एक प्यारा सा संदेश। सामने दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को सिर्फ एक बार क्लिक अवश्य करें और फैमिली या फ्रेंड में इसे जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी परमात्मा संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने कहा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। कि ब्रह्मा कौन है, क्या करते हैं, बाबा कहते हैं तुम ही जानते हो। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है। बाबा ने पूछा, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? और इसके उत्तर में बाबा हमको समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। देखो, बाबा ने कहा कि हमारे कर्म कैसे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम श्रीमत पर चलेंगे। और अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो सब कुछ बाप को बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो हमारा वही पाप या हमारी वही विकार बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर योग टूट जाएगा मुझसे, तो ऐसे नहीं करना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे यह तो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना? क्या निश्चय है हम बच्चों को? कि ये दुनिया बदलने वाली है। बाबा कहते ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है। यह भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। 84 जन्म पूरे हो गए, 84 का चक्र पूरा हुआ, तो अब बाबा लेके जाएगा हम सबको। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है। अभी यह चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही होंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि अब हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पर तो निश्चय है ना बच्चों? बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए? बाबा हमसे पूछते हैं कि इस जन्म में आपने कोई ऐसी गलतियां तो नहीं की हैं, पाप तो नहीं किए हैं? यह है ही छी रावण राज्य। यह भी तुम समझते हो, क्योंकि रावण राज्य तो हो सकता है कि हो जाती हैं हमसे गलतियां। बाबा कहते हैं दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। दुनिया में तो रावण क्या समझते हैं कि वो पुतला बना देते हैं कि शायद कोई ऐसा हुआ था। तो बाबा कहते हैं असल में रावण क्या है? हमारे विकार ही हैं। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे।
अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अभी हमें ज्ञान मिला ना कि ये तो हम गुड़ी गुड़ियों की पूजा करते हैं। तो बाप कहते अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय व तरनी नदी में गोता खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। हमें निश्चय है ना, हमें पता है कि हम संपूर्ण तो नहीं बने हैं, लेकिन हमें पूरा निश्चय है कि बाबा के साथ हम धीरे धीरे पवित्र बनेंगे, जरूर बनेंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाबा पूछे कौन बनाता है तुमको कांटों से फूल? बाप। बाप को ही जाना है। हमने बाप को जान लिया ना, तो उसको जानने से, उसको मानने से तो अकेला कुछ नहीं होता, जानने से भी होता है। तो हमने बाप को जान लिया, तो अब हम क्या बनेंगे? बन रहे हैं देवता बनेंगे, कांटों से फूल बन रहे हैं। तो बाबा कहते हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। जो लौकिक मीन्स इस दुनिया का, हमारा इस शरीर का बाप है, वो बेहद का बाप थोड़ी है, उनको तो लिमिटेड बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना, ठीक है ना। लौकिक बाप हमारे बायोलॉजिकल फादर हो गए, पारलौकिक बाप शिव बाबा हो गए। तो फिर जो ब्रह्मा है, बाबा कहते हैं उनका भी तो कुछ काम धंधा है ना, वो भी, उनका भी कुछ ऑक्यूपेशन है। वो क्या करते हैं? कितना सजा हुआ है। बाबा कहते कि तुम बच्चे जानते हो कि सबके ऑक्यूपेशन क्या है। लौकिक बाप क्या करते हैं, पारलौकिक बाप क्या करते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा को भी जानना चाहिए। और बाबा कहते विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो, कितना सजा हुआ है, स्वर्ग का मालिक है ना। यह तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन में सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में आते हैं ना। बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों वतन संगम में आते हैं। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं, क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर ही नहीं है। बाबा शिव अपनी बात कर रहे हैं, तो बाबा कहते उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर ही नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना तो देवता ना मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। यह तो टेम्परेरी लिया है, ब्रह्मादान लिया है ना टेम्परेरी। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे मनुष्य ने ठिक्कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राज योग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? बाबा कहते कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो यह सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मैं भी अभी आपको राजयोग सिखा रहा हूँ, तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना कि क्या बन रहे हो, अब मनुष्य से देवता बन रहे हो। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है, बार बार कल्प कल्प आते। बाबा कहते बाप भी कल्प कल्प आता है, और आप बच्चे तो हो ही इस चक्कर में। तो बाप खुद कहते हैं मैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। किनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है?
बाबा ब्रह्मा बाबा की इसमें बात करके समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, क्योंकि बाबा तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा ने हमें बताया ना कि 84 का जन्म, जो कृष्ण की आत्मा है वही 84 जन्म लगाते लगाते अंत के जन्म में ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। तो वही आत्मा अब संपूर्ण बन के सतयुग में जाने वाली प्रथम आत्मा बन गई, तो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। तो बाबा कहते शिव ऐसे 84 जन्म नहीं लेते, ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसकी को भी छोड़ती नहीं। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, पर बच्चों की चलन से सब कुछ जान जाता हूँ। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी हैं। बाबा कहते मुझे सब कुछ आपके चाल चलन से पता चल जाता है और मैं सब समझ जाता हूँ, तो सबको लगता है कि मैं अंतर्यामी हूँ। देखो बाप कहते हैं ऐसे कि बाकी मनुष्य समझते हैं कि बाबा अंतर्यामी हैं। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छीछी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं मैं भी समझाता हूँ, फिर भी बच्चों की बुद्धि में नहीं आता कई बार, इसलिए माया से बच के रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, जो अंदर में खाता रहेगा। एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, यह रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये है बेहद की बात। बाबा कहते हैं लौकिक में भी एक घर बनाते हैं तो कितनी खुशी रहती है कि हम नए घर में जा रहे हैं, बहुत आलीशान बनाया, कोठी बनाई है, बहुत बड़ा मकान है, तो बच्चे को कितनी खुशी रहती है कि उनके फादर उनके लिए मकान बना रहे हैं, अब हम यहीं रहेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं तो आपके लिए नई दुनिया बना रहा हूँ, ये बेहद की बात है, सबके लिए बना रहा हूँ। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वे तो माया के वश हो गए ना। जो आते ही नहीं अब बाबा से मिलने के लिए, सेंटर पर नहीं आते, मुरली सुनने नहीं आते, तो बाबा कहते वो तो माया के वश हो गए, बाबा के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने को तैयार हैं। बाबा कहते आज वे है ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। बाबा कहते किसी को पता ही नहीं। हम कहते हैं हम कौन सा किसी से लड़ रहे हैं, हम तो यहीं बैठे हैं। तो बाबा कहते उनको पता ही नहीं कि माया के साथ लड़ाई कैसे करते हैं। माया ही हमारे साथ आई हुई है, हमें पीछे कर रही है। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। विकार आ जाते हैं ना हमारे में, तो विकारों के वशीभूत होकर हम वैसे करने लग जाते हैं। अच्छा करना भी चाहते हैं, सेंटर जाना भी चाहते हैं, मुरली सुनना भी चाहते हैं, फिर भी कोई ना कोई बहाना आ जाता है। तो ये माया ही तो है, उसी के साथ ही तो लड़ाई हो रही है। फिर मन में अच्छा नहीं फील होता, फिर धीरे धीरे वैसी नेचर बननी शुरू हो जाती है। तो
है ना। तो ये है माया के साथ लड़ाई। माया ऐसे हमें तंग करती है, परेशान करती है। तो कोई लौकिक लड़ाई थोड़ी हमने किसी के साथ लड़ने जानी। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया में क्लियर ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि माया के साथ लड़ाई कैसे होती, माया कैसे हमें परेशान करती है, किस रूप में हमारे सामने आती है। अभी तुम बच्चों ने बाप के साथ इस बात को जान लिया है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोझरे में आ गए हो। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे, क्या कहते थे, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। बाबा कहते कैसे बलिहार जाएंगे बताओ, यह थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं हो, बाबा कहते खुद कहते हो कि यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। आत्मा महसूस करती है ना, तो खुद कहती है कि हाँ ये वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए। बाबा कहते वो बाप भी है तो टीचर भी, तो उसकी शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। बाप के रूप में वो हमें वर्षा देता है, टीचर के रूप में वो हमें ज्ञान देता है। तो बाबा कहते हैं इसी खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर चीची बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं। विकारों में गए तो बाबा कहते वो खुशी महसूस ही नहीं होगी। भल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वह हमारा जाति भाई ही नहीं, वो ब्राह्मण वंशी ही नहीं रहा। जब विकार में चला गया तो ब्राह्मण वंशी ही नहीं रहा। तो बाबा कहते हमारा जाति का भाई ही नहीं। यहाँ मनुष्यों को कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। यह है बड़े ते बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है ना, परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे सर्वव्यापी कह दिया। ब्रह्मा का किसी को पता नहीं पड़ता, कह दिया ना कण कण में परमात्मा है। और बाबा कहते हैं ब्रह्मा का किसी को पता नहीं। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा। बाबा कहते हैं उसको सूक्ष्म वतन में दिखा दिया, फिर वो साकार मनुष्य लोक में कैसे आएगा, कैसे समझ पड़ेगा। वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में कोई होता है जिसको अडॉप्ट करेंगे, किसी को पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया है यह हमारा रथ है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये मेरा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। गीता ज्ञान के एपिसोड चल रहे हैं। बाबा कहते पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे है, यह दुनिया में किसी को पता ही नहीं। साधु संत आदि भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाबा तो कहते हैं किसी एक मुझे याद करो तो तुम क्या हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कहते कोई साधु संत ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कैसे होगा ये सब। बाप समझाते हैं, बाबा हमें समझाते हैं कि यह ब्रह्मा कैसे बनता है। फिर बाबा ने कहा छोटेपन में गावड़े का छोरा था। ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं। 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। बाबा कहते हैं इस आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। फर्स्ट यानी कि सतयुग का पहला जन्म से लेकर संगम युग के अंतिम जन्म तक। तो बाबा कहते तो नई दुनिया तो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है।
यहाँ पर बाबा कहते बुद्धिहीन है, और यहीं से बाप जब आते हैं ज्ञान के आधार से बुद्धिमान बनते हैं और सतयुग में लक्ष्मी नारायण के रूप में आते हैं। बाबा कहते सामने देखो, यह पैराडाइज के मालिक है ना लक्ष्मी नारायण। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को यह धारण कर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं, बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। बाप कहते बहुत थोड़े टाइम के लिए हम यहाँ रहेंगे, शरीर निर्वाह कर्म भी करने हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, यह भी तुम देखना कैसे लगती है। बाबा कहते ये देखना तुम कैसे लगती है लड़ाई। बुद्धि से समझते हैं, हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए। बाबा कहते इसीलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। नई दुनिया स्थापन करने का आधार क्या है? श्रीमत, पवित्रता। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है, बाबा कहते हैं तुम बच्चों की डिमांड है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ, बहुत सहज, इजी, मन मना भव। बाबा कहते ये सबसे इजी रास्ता है, मन मना भव। अपना मन मुझ में लगा दो, मन में मुझे बसा लो। भगवानुवाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है कि कृष्ण ने गीता में कहा मन मना भव। बाबा कहते बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, बाप नहीं है, बाप के नेक्स्ट। यह परम धाम का मालिक, वह विश्व का मालिक। बाबा कौन है? परम धाम के मालिक। कृष्ण कौन है? विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते सूक्ष्म वतन का अभी इसमें कोई रोल नहीं है। कृष्ण किस में होता है? विश्व में। और मैं कहाँ होता हूँ? बाबा कहते मैं परम धाम में होता हूँ। श्री कृष्ण जिसको तुम बहुत प्यार करते हैं, बाकी तो सब। बाबा कहते श्री कृष्ण जिसको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो नंबर 1 है, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। हड्डी खुशी मतलब अंदर से, इंटरनल। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। देखो बाबा ने साथ में कह दिया कि आर्टिफिशियली कुछ नहीं चलना, अंदर से चलना है, रियलिटी, रियल में। बाप से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे। बाबा कहते मेरे बाबा से, ब्रह्मा बाबा से मिलने बाहर से तरह तरह के बच्चे आते थे। कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। बाबा उनको साफ कह देते थे अगर तुम नहीं बदल सकते तो यहाँ क्यों आते हो, यहाँ पर तो पवित्रता ही है आधार। तो वो कहते थे क्या करें, रह नहीं सकते, रोज आता हूँ, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए, आप बिगड़ सदगति कौन करेंगे। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था। देखो बाबा ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल दी। बाबा कहते विकार में भी जाते थे, फिर भी कक्षा में आके बैठते थे, तो उनको कहा भी जाता था कि यहाँ आप नहीं बैठ सकते, तो सच बोलते थे कि अगर यहाँ नहीं बैठेंगे तो हमारी सदगति कौन करेगा। शायद ज्ञान का वो तीर ऐसा लग जाए कि धारणा अच्छे से हो जाए। तो बाबा कहते सच तो बोलता था ना, अब जरूर वह सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे, क्योंकि उस बच्चे को भी निश्चय था कि बाप के इस ज्ञान से ही मैं सुधरूंगा। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उसे ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंदा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। बच्चे बाबा कहते फिर भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है।
सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना, एक का पाठ एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। बाबा कहते सब नंबरवार ही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। और दूसरा पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी यानी कि जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। और बाबा वरदान दे रहे हैं आज। बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा। बाबा कहते हैं जैसी पॉइंट अगर उसको वैसा अनुभव करोगे तो क्या होगा, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी। अगर बुद्धि बिजी होगी तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। ठीक। और बाबा ने स्लोगन दिया है, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। देखो, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले, एक नॉलेज होगी और एक अनुभव हो गया तो डबल अथॉरिटी हो गई ना। तो आप कहते हैं डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी हैं। ओम शांति।